प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू हो रही आस्था के महापर्व माघ मेले को लेकर उत्साह अपनी चरम पर है। इस साल मेले को और भी खास बनाने के लिए शहर में एक भव्य हेरिटेज वॉक का उद्घाटन किया गया। बता दें, इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा आयोजित इस वॉक के जरिए देश दुनिया से आने वाले पर्यटक प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत से रूबरू हो सकेंगे। प्रशिक्षित गाइड्स की देखरेख में पर्यटक न केवल ऐतिहासिक इमारतों को देखेंगे बल्कि यहाँ की लोक कला और खास लजीज व्यंजनों का आनंद भी उठा पाएंगे। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार माघ मेले में रिकॉर्ड 15 करोड़ श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक जुटेंगे। पर्यटकों के स्वागत के लिए संगम तट से लेकर शहर के तमाम मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, माघ मेले को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। हेरिटेज वॉक का भी भव्य उद्घाटन किया गया है। ये माघ मेले में कितना अहम हो जाता है और इसको लेकर कैसी तस्वीरें आपने देखी? महाकुंभ 2018 से भी का जो है, जो फॉरेन से जो लोग आ रहे थे और जो दूसरे राज्यों से भी आ रहे थे जो श्रद्धालु, उनके लिए टेंट सिटी का जो है निर्माण किया गया था। और उस टेंट सिटी में इसी तरह था कि वीआईपी लोग जो आएंगे उनको जो है दिक्कत ना हो। गाइड का भी जो है महाकुंभ में जो है रखा गया था। गाइडों को 20 से 35 की संख्या में गाइड थे जो शहर के बारे में बता रहे थे कि आपको महाकुंभ में जाना है तो कैसे जाना है। उसी की पूरी रूपरेखा के तर्ज पर महाकुंभ 2026 माघ मेला 2026 में भी इसी तरह का आयोजन हो रहा है। और ये इलाहाबाद संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, यहाँ से इस तरह का जो है कार्य किया जाएगा। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे बाहर से, विदेशी होंगे, उनके शिविर भी माघ मेले में लगेंगे। लेकिन गाइड करने का काम यहाँ संग्रहालय की तरफ से रहेगा। जो पूरे प्रयागराज में आपने देखा होगा, महाकुंभ में सरकार ने जिस तरह पुराने जो तीर्थ थे, हमारे मंदिर थे, उनका जो है जीर्णोद्धार किया गया, मंदिरों को एक नई रूपरेखा दी गई, पूरे प्रयागराज की जो है शोभा बढ़ाई गई थी। तो अब ऐसे में इस बार माघ मेला 2026 में जब श्रद्धालु यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो उन स्थानों पर भी उनको ले जाया जाएगा जहां उनका अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। और वहां पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे जब भगवान राम जो है वनवास के लिए जा रहे थे तो ऐसे में जब वो प्रयागराज में रुके थे तो निषाद राज जो है उनकी यहाँ पर मदद किए थे। श्रृंगेरपुर धाम है, तो यहाँ पर जब कोई श्रद्धालु पहुंचेगा तो उन्हें श्रृंगेरपुर धाम के लिए भी ये जो गाइड है वहाँ पर इनको रास्ता दिखाएंगे। और इस तरह का जो हेरिटेज यहाँ पे बनाया गया है इलाहाबाद संग्रहालय में, इसमें जो गाइड होंगे वो माघ मेले की रूपरेखा तो बताएंगे। शहरों में जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल है उन स्थलों पर ले जाने का काम भी करेंगे। जैसे बेड़ी माधव मंदिर है, बेड़ी माधव मंदिर में भी इस तरह का आयोजन होगा। और वहां पर जो है बेड़ी माधव मंदिर में उनको नगर देवता कहा जाता है जी। तो बिल्कुल पवन, तस्वीरें हमने देखी हैं और जाहिर सी बात है भव्य तैयारियां की जा रही हैं। माघ मेले को लेकर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जितना जरूरी भव्य तैयारियां हो जाता है उतना ही जरूरी सुरक्षा भी हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार की तरफ से तैयारियां हैं। और इसके लिए बाहर से फोर्स तो आती है, लेकिन यहाँ के जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके पास अनुभव ज्यादा रहता है। और जो यहाँ के पढ़े जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर खास तौर से होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ से जो पढ़े हुए छात्र हैं जब वो यहाँ पर, इसको कहा जाता है आईएएस की फैक्ट्री, एक ऐसा छात्रावास है जिसे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है, जे एन झा। तो वहां से जो पढ़े छात्र हैं जब वो अधिकारी बन के प्रयागराज में आते हैं तो उनका जो अनुभव होता है प्रयागराज के लिए वो श्रद्धालुओं के काम आता है। तो ऐसे में उन अधिकारियों की नियुक्ति खास तौर से जिला प्रशासन जो है करता है। और सरकार जो है कैबिनेट में इस तरह के अधिकारियों को रखती है जिनको इलाहाबाद के बारे में जानकारी होती है। उन सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिनको यहाँ की जानकारी नहीं होती, जो बाहर से आते हैं। तो पुलिस कर्मियों के अंदर भी इस तरह की भावना डाली जाती है कि जो बाहर श्रद्धालु आ रहा है, थका है, ट्रेन से यात्रा किया हुआ है, तो उसको सुगम रास्ता मिले माघ मेले तक, और माघ मेले में भी जाए तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, और वो सकुशल स्नान करे और अपने गंतव्य की ओर, अपनी जो उसके स्टेशन है
वहां तक वो सकुशल पहुंचे और ट्रेनों से फिर रेलवे अपने लिए अलग से व्यवस्थाएं कर रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो श्रद्धालु यहाँ पर बिल्कुल पवन, पहुंचेंगे, सुरक्षा का ध्यान तो रखा ही जा रहा है, लेकिन एक आंकलन हो जाता है कि इस बार श्रद्धालु की संख्या का कुल आंकड़ा इतना होगा, क्योंकि 15 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन अगर आंकड़ा बढ़ता है तो क्या उसके लिए भी प्रशासन की पूरी तैयारी है? बिल्कुल सही बात है। महाकुंभ में आपने देखा होगा जो तैयारी थी उसमें कहा गया था कि आपको जो है 30 से 40 करोड़, पहले अनुमान कम का किया गया फिर ज्यादा का। उसके अलावा सरकार ने जो है 10 से 15 करोड़ लोगों की अलग सी व्यवस्था जो है की थी, जो कि सीएम योगी ने भी कहा कि 10 करोड़ लोग अलग से भी अगर आते हैं तो उनकी व्यवस्थाएं होंगी। तो ऐसे में 12 से 15 करोड़ प्रशासन ने अनुमान लगाया है, लेकिन तैयारी कहीं ना कहीं 20 से 22 करोड़ के आसपास की रहती है। जी। तो ऐसे में अगर भीड़ तंत्र अगर बढ़ता है तो जिस तरह से आए दिन जो है मेला विकास प्राधिकरण में बैठकें हो रही हैं, अधिकारियों के साथ सारे विभाग के लोग होते हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके रेलवे विभाग के लोगों को भी बताया गया कि एक गैदरिंग आपको बनाई जाएगी, और अगर जो है जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो उन लोगों को सीधे मेले में एंट्री नहीं किया जाएगा और भीड़ के हिसाब से उनको बिल्कुल जो है पवन, देखना होगा क्योंकि 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेके भव्य तैयारियां की गई हैं। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह नजर आता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।